बहुत समय पहले एक ठंडे देश में सभी युवाओं ने सभी बूढ़े लोगों को मारने का फैसला किया। उन्हें सफ़ेद दाढ़ी के साथ रखने का क्या फ़ायदा? उनका अपना जीवन था, उनका अपना समय था, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत है। एक व्यक्ति ने कहा, जो ना तो बहुत बूढ़ा और ना ही बहुत युवा था, लेकिन राजा जवान था, इसलिए आदेश देने से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने घोषणा किया कि जो कोई भी 50 वर्ष की आयु तक पहुंच जाएगा उसे मार दिया जाएगा। इस प्रकार बहुत से बुद्धिमान बूढ़े लोग मारे गए और बहुत सारा ज्ञान उनके साथ चला गया। केवल एक दयालु युवक अलग था, अपने बूढ़े पिता को बहुत प्यार करता था। आखिरकार उसके जीवन का श्रेय उसके पिता को जाता था, इसलिए उसने अपना पिता को एक भूमिगत कमरे में छिपा दिया और उनकी देखभाल करने लगा। समय बीतता गया और भयंकर सूखा आ गया। युवाओं ने हर तरह की मुसीबतें सहने की कोशिश की, लेकिन बाद में और भी मुसीबतें बढ़ती गई। बर्फ़ पिघली और वसंत आ गया, परंतु उनके पास भूमि में डालने के लिए बीज का एक भी दाना न था। तहखाने में बैठा बूढ़ा आदमी देख सकता था कि उसका बेटा हर समय बहुत दुखी दिखता रहता था। एक दिन उसने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम मुसीबत में हो मेरे बेटे? अपने पिता को इसके बारे में सब बताओ, हो सकता है कि वह तुम्हारी मदद कर सकें। बेटे ने उन्हें शुरू से अंत तक सारी परेशानी बताई। बूढ़े ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अभी किसी को कुछ मत बताना, लेकिन जब खेतों में बर्फ़ की आखिरी टुकड़ा पिघल जाए तो अपना हल ले जाओ और अपने घर के सामने वाली गली को जोत दो। जब बसंत आया और बर्फ़ पिघली तो बेटे ने वैसा ही किया जैसा उसके बूढ़े पिता ने उससे कहा था। और उसने क्या देखा? तेज बारिश हुई और ज़मीन में गेहूँ, मक्का, जय और बाजरा, यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर फलियाँ और मटर भी उगने लगे। यह इतना अद्भुत लगा कि इसकी खबर पूरे देश में फैल गई। ये एक ऐसी बात थी जिसे किसी ने कभी किसी आदमी द्वारा ज़मीन में बीज डाले बिना फसल उगाने के बारे में नहीं सुना था। ये बात राजा को भी पता चल गई। उसने तुरंत लड़के को अपने सामने लाने का आदेश दिया। राजा ने पूछा, तुमने क्या किया? तुमने यह कैसे किया? राजा ने तुरंत उसके प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। डर के मारे लड़के ने सच बता दिया। राजा ने आदेश दिया, अपने पिता को मेरे पास लाओ। इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति को राजा के सामने लाया गया। राजा फिर प्रश्न पूछने लगे, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि द्वार पर बीज हो गए? बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज, जरा सोचिए कि जब लोग अपनी गाड़ियों पर मकई घर ले जाते हैं तो कितने बीज जमीन पर गिरते हैं। किसान कभी भी उस बीजों को इकट्ठा नहीं करते हैं, वह उसी जगह पड़ा रहता है। और मेरे दिमाग में वो आ गया, मैं अपने बेटे को यह बता दिया। राजा सुनकर बहुत खुश हुआ। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति को शाही इनाम दिया गया। उन्होंने पूरे देश की जान बचाई थी और तब से उन्होंने सभी वृद्ध लोगों को सम्मान किया। तो दोस्तों, बूढ़े लोगों को कभी भी हतादर नहीं करना चाहिए।